वो दौर बीत चुका है जब खेती घाटे का सौदा हुआ करती थी, क्योंकि आधुनिक खेती करके हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की चिंता को समझते हुए किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है और समय समय पर नई कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी करती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है और जिसके लिए प्रदेश सरकार विशेष योजना भी चला रही है। हरियाणा प्रदेश में कई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, जिसमें किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और यही वजह है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश का बागवानी विभाग ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए हर संभव मदद करता है और जिसकी वजह से हरियाणा के कई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके प्रगतिशील किसान बन गए हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो खरखौदा के पिपली गांव में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार ने कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी और उस दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे और नौकरियां मिलनी भी बंद हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने परंपरागत खेती के बजाय कुछ अलग करने की सोच के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अक्षय है, गांव मेरा पीपली, सोनीपत के पास, खरखोदा के पास सोनीपत में। तो आज जो आप बताने जा रहे हो, किस चीज़ की खेती कर रहे हो, कब से कर रहे हो? ड्रैगन फ्रूट के रिगार्डिंग है। ये स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन में। क्या था, जब सभी वो ख़त्म हो चुके थे काम धंधे, गवर्नमेंट ये लॉकडाउन में जब प्राइवेट कंपनियों ने साथ ये नौकरी छूट रही थी बंदों की और गवर्नमेंट जॉब कोई निकल नहीं रही थी, तो ये था कि परंपरागत खेती से हटके कुछ अलग करना था। देखा ड्रैगन फ्रूट, इसका उस टाइम पे प्राइस भी ठीक ठाक था और डिमांड ही बहुत ज़्यादा उसमें थी, क्योंकि सारा जो ड्रैगन फ्रूट आ रहा है वो वियतनाम से आ रहा है। तो हमने ये सोचा कि कुछ हटके करते हैं, तो उससे देख के जब हमने ड्रैगन फ्रूट की वो की थी 2021 जुलाई में। प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार बताते हैं कि उनके पास कुल 4.25 एकड़ जमीन है, जिसमें से वो 1.5 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, जिसमें वो काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनके फार्म में उगे ड्रैगन फ्रूट की काफी डिमांड है, जिसका नतीजा ये है कि उन्हें बिक्री के लिए मंडी में नहीं जाना पड़ता, बल्कि उनके फार्म पर ही लोग जरूरत के हिसाब से ड्रैगन फ्रूट को खरीदने आते हैं। सर, आपने कितने एकड़ में ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखी है? क्या कुछ प्रॉफिट आता है और कहाँ इसको सेल कर पाते हैं? भाई, ये 1.5 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की वो कर रखी है। वैसे तो 3.5-4 एकड़ है यहाँ पे। बाकी देखते हैं इसका कैसा क्या होता है। अभी तो फिलहाल में ये है कि ठीक है, हम किलो के हिसाब से देते हैं। मार्केट में जैसे पर पीस के अकॉर्डिंग देते हैं फ्रूट वाले, या कहीं भी आप चले जाओ तो वो बहुत महंगा जाता है। हम यहाँ पे 180 या 200 रुपये के हिसाब से, बाकी जो भी डिमांड होती है ना उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रूट मार्केट में अभी तक ये हम या ऐसी मार्केट बना रखी है कि आसपास के जो गांव है ना, हमारे पीपली, गोपालपुर, आसपास के भी जो भी गांव हैं वो यहीं से उठा के ले जाते हैं। अभी तक मार्केट में जाने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं। यानी कि खरगोदा सब्जी मंडी या सोनीपत सब्जी मंडी में हमारे को जाने की जरूरत नहीं पड़ी? सब्जी मंडी में अभी तक जाने की ज़रूरत हमें पड़ी नहीं। यहीं से लोग यहीं से ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले परंपरागत खेती के तहत सरसों और गेहूं की खेती करते थे, जिसे हर साल उगाना पड़ता था, लेकिन ड्रैगन फ्रूट की खेती में सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है और जिसके बाद 20 से 25 साल तक उत्पादन मिलता रहता है और इसलिए इसे खेती ना कहकर बिजनेस भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बार खेती शुरू करने के बाद किसी भी पौध और बीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कटिंग से ड्रैगन फ्रूट के कितने भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
पहले होता था ये सरसों गेहूँ की वो होती थी, तो वही था, एक बार फसल गई उसके बाद अगले साल फिर वो करो। इसका ये है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लगाओ 20-25 साल, बिल्कुल ये है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और आउटपुट ज़्यादा लंबे समय तक का है। और एक इसको खेती नहीं कह सकते, ये एक बिजनेस के तौर पे है। अगर वो एक बार लगा के 20-25 साल, और इससे हम और कोई भी, जैसे यहाँ और 4 और है, जितने भी हमारे फील्ड है 4.5 किले हैं यहाँ पे, उसमें भी हम अपनी ही स्टिक तैयार करके, ये इससे अपनी ही स्टिक तैयार करके, और इससे और ये हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। हमें अब और कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट कई बीमारियों में काफी फायदेमंद होता है। अगर केमिकल का इस्तेमाल करके इसमें बीमारी डाल देंगे तो ड्रैगन फ्रूट का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर बायो या हर्बल दवाओं का ही स्प्रे करते हैं। केमिकल का हमारे खेत में कोई भी यूज़ नहीं है। अगर ये फ्रूट होता है, ये जो नॉर्मल फ्रूट है, वो बीमारी में ही ये ज़्यादा यूज होता है, और हम इसमें ही बीमारी डाल देंगे तो फिर उस फ्रूट का फ़ायदा क्या है? ये फ्रूट फिर वो तो बेकार हो गया ना, वो तो और उसकी फ्रूट हो गया फसल की तरह। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक खाद का यूज़ है, और जितना भी होता है ना स्प्रे वगैरह जिसमें होता है, वो सब बायो में होता है, हर्बल के उसमें होता है। तो इसमें उसका ना यूरिया, DAP, पोटास या किसी उसका भी कोई यूज़ नहीं। प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपने खेत में एक पॉन्ड बनाया हुआ है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया है, और जिसके जरिए ही वो अपने खेत में पानी देते हैं। खेतों के साथ में ही आपकी ज़मीन में ही एक तालाब है, इस तालाब के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? तालाब के बारे में ये है, ये तालाब जैसे हमने उसके लिए बनाया, ड्रैगन फ्रूट में जो पानी देने के लिए होती है ना, ये एक तो इसमें ये है कि डायरेक्ट पानी नहीं जाता। अब ये ड्रिप है, ड्रिप के माध्यम से हम इसको उठा सकते हैं, इसमें डायरेक्ट ट्यूबवेल से पानी नहीं जा सकता ड्रिप में। तो इसके लिए तालाब, कुछ तो अपने खेत का पानी, कुछ नहर से जो पानी मीठा पानी होता है वो, और कुछ बारिश का पानी स्टोर करके इससे वो करते हैं। ये इसमें पंडुई वो डली हुई है मोटर, जिसको पंडुई बोलते हैं, उसके माध्यम से इसमें सोलर की हेल्प से इसमें फिल्टर से होके तब उसमें ड्रिप में पानी जाता है। किस तरह का पानी यूज किया जाता है? मीठा पानी, बिल्कुल मीठा। इसका pH है तो ड्रैगन फ्रूट का pH 6.5 से 8.5 तक का, थोड़ा सा एसिडिक के उसमें आता है, बाकी ये बिल्कुल मीठा पानी है हमारे यहाँ पे। उन्होंने ये भी कहा कि पॉन्ड, ड्रिप इरिगेशन और सोलर पर हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है। जो वो होते हैं तालाब, ड्रिप, जैसे ये ड्रिप लगी हुई है तो इस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी की है, सोलर प्लांट पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट ने की है, और पॉन्ड पे, तालाब पे भी सब्सिडी की है गवर्नमेंट ने। प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर कुछ अलग करना चाहिए, जिससे किसान खुशहाल और प्रगतिशील बन सकता है। मैं दूसरे किसान भाइयों को ये संदेश दूंगा कि सरसों, गेहूँ इनको छोड़ के कुछ अलग किया जाए, ताकि वो पहचान भी अच्छी होती है और लोग अच्छा खा सके। ये है प्रॉपर ऑर्गेनिक में, कोई इसमें उसका केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता, कोई वैसे खाद का यूज़ नहीं होता जो जिसमें केमिकल होता है। यहाँ इसमें प्रॉपर ऑर्गेनिक खाद का यूज़ है, आप देख भी सकते हैं इसमें प्रॉपर ऑर्गेनिक खाद का यूज़। उन्होंने कहा कि डेंगू और मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी के दौरान मरीज को ड्रैगन फ्रूट खिलाने से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, जबकि शुगर और बीपी में भी रामबाण साबित होता है। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट में कैल्शियम और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। ये बिल्कुल जो डेंगू मलेरिया की है ना, उसके लिए बूस्टर डोज है। आप कीवी खाते होगे, नारियल पानी पीते होगे, ओवोकेडो खाते होगे, उनसे 5 या 6 गुना ज़्यादा इसमें मतलब कह सकते हैं आप मात्रा है। ये बिल्कुल ऐसा है, अगर आप इसको साथ के साथ खाओगे ना, 3-4 पीस खाते, आपकी प्लेटलेट्स बिल्कुल एकदम से ऊपर होंगे। 0% शुगर,
0% फैट और कोलेस्ट्रॉल की ये जो बीपी और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उनकी मात्रा हो। ये नहीं है कि हम सब बताते हैं, नहीं। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम थी ना, जिनको कोलेस्ट्रॉल बीपी की उनकी थी, वो बिल्कुल एकदम से एक्यूरेसी, और उनकी जो शुगर की मात्रा थी वो भी बिल्कुल जो लेवल होता है ना, उनको सब ने दवाई वगैरह खानी छोड़ दी, और बिल्कुल भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन। कैल्शियम की जो कमी से जो बीमारी होती हैं उनकी पूर्ति करता है, और जो प्रोटीन है ना भरपूर मात्रा में, जैसे पनीर वगैरह खाते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है। जिम बॉय जो होते हैं ना, जिम वगैरह जो करते हैं, जो ये सैलेड वगैरह है जो चलाते हैं, उनके लिए भरपूर मात्रा में पौष्टिक बोल सकते हैं आप, उनके लिए बहुत ज़्यादा बूस्टर डोज। प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट का रोजाना 1 पीस खाने से डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर आप डेली का 1 पीस खाओ तो आप जिंदगी में आई थिंक 1 महीना अगर कंटिन्यूसली खाओ ना, तो मेरे ख्याल से आप बीमार नहीं होगे। आपको ये शरीर के जितने भी रोग चल रहे हैं ना आजकल, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब दूर हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो आसपास के गांव है ना, वो यही बोल रहे हैं कि मतलब डॉक्टर की तो चीज़ ख़त्म हो गई, डॉक्टर के पास जाने की। तो अगर 50 रुपये या 60 रुपये का पीस पड़ता है हमारे यहाँ से, अगर किलो में लेते हैं, और डेली के आप 50-60 रुपये लगाओ और डॉक्टर से मुक्ति पाओ। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिसका असर मौजूदा समय में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है।